www.sebi.gov.in देखें। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं। प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। मराठीसाठी 3 दाबा। गुजराती માટે PACL के जानकारी के लिए 1 दबाएं। सहारा के जानकारी के लिए 2। गुड आफ्टरनून, सभी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आसिया किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? गुड आफ्टरनून आशिया मैडम जी। गुड आफ्टरनून सर, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? मैम हम PACL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशक हैं और हमारा पैसा PACL इंडिया लिमिटेड में रुका हुआ है और 2013 से हमारा ये प्रॉब्लम बना हुआ है। जानकारी से पहले आपका नाम और आप किस राज्य से बात कर रहे हैं? हाँ क्यों नहीं मैम, हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। आपका नाम? US खान। सॉरी? US खान। US खान। जी जी जी। जानकारी के लिए धन्यवाद खान साहब। बता सकते हैं आप कि PACL में इन्वेस्ट कितना किया है आपने? मैम इन्वेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा है, इसमें लगभग 4-5 बॉन्ड है जो अलग अलग उसके हैं, पैसे हैं उसमें। किसी में 1 लाख की FD है, किसी में RD काटते हैं जो 2-2 लाख के प्लान से। कुल मिलाकर टोटल मार के 5 लाख रुपया है मैम मेरा। देखिए सर, आपने बताया जैसे कि बड़े बड़े FDs है, बड़े बड़े अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है। जी जी। पर PACL के अकॉर्डिंग अभी आपने ऑनलाइन आवेदन किया था सभी पॉलिसियों का 2019 में? जी मैम, कुछ का तो हमने आवेदन किया है जो अभी प्रोसीजर में नहीं है बड़े अमाउंट के, और कुछ हमारे बॉन्ड ऑफिस में ऑलरेडी पहले ही जमा थे। जब आपने इनके ऑफिस बंद किए थे तो हमने बॉन्ड वहाँ सबमिट कर दिया था क्योंकि हमारी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी। तो वहाँ से हमें मैम चेक आना था, लेकिन उसी वक्त ऑफिस इनके बंद हो गए, चेक आया नहीं, रिसीव हमारे पास पड़ी है मात्र। तो दोनों ही केस में सर देखिए, जैसे आप जानते हैं जी कि PACL के रिगार्डिंग 15,000 से ज़्यादा की कोई भी अपडेट जी नहीं जी है। जी जी। और जिनका अभी रिफंड हो रहा है, जो लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उनका ही हो रहा है। तो दोनों ही सिनेरियो में सर अभी आपको वेट करना होगा जब तक कोई अपडेट नहीं आ जाती। जी मैम, एक प्रॉब्लम और है। जी बताइए सर। हमारे अंकल जी का जो है ना वो निधन हो गया है, और जी उनका जो है ऑफिस में बॉन्ड जमा था, रिसीव उनके पास पड़ी है। तो मैम ओके। ऐसी दशा में उनका कैसे मतलब पेमेंट होगा? अगर है तो उनका भी मोटा अमाउंट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देना चाहेंगे, कोई भी सिनेरियो होता है, कोई भी, जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि अभी उनकी डेथ हो गई है, ये जी सारी डिटेल्स सर निर्भर करती है कमेटी की अपडेट पर। जब तक वो हमें नहीं बता देते ओ तब तक अच्छा। हम अपनी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दे पाएंगे। जी 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 जी। मैम ये कमेटी बोले तो RM लोढ़ा जी वाली कमेटी। जी जी, तो खान मैम, साहब RM लोधा की जी कमेटी। मैम, RM लोढ़ा जी तो कोई सार्वजनिक अपडेट ना तो आपको देते हैं ना हमें देते हैं। वो तो बिल्कुल उनका मामला गुपचुप चल रहा है, न ये पता चल रहा है कितना रिकवरी आ गया, कितना बांट दिया। थोड़ी बहुत अपडेट आ जाती है कि 2,500 वालों को 1,40,000 लोगों को दे दिया और 5,000 वालों को 2 जी लाख, इतने हजार। तो मैम हमारी संख्या तो करोड़ों में है। ये जी प्रोसीजर जो है छोटा छोटा अमाउंट का दे रहे हैं, तो मैम ये भी तो मतलब बहुत सीमित लोगों को जा रहा है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, मेरा तो इतना मोटा अमाउंट नहीं है मैम। तो वो मोटा अमाउंट है, और जो छोटे वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे खाते में नहीं आया जी, हमने तो 5,000 वाली प्रक्रिया का भी हमारे पास नहीं है, जबकि ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन सबमिट कर दिया आपके पोर्टल पर। उसके बावजूद भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा। तो अब मैम आप लोग तो सर। बता देते कि हमने इतने इतने लोगों का दे दिया, हो गया। अब 5,000 वालों का दे दिया, हो गया। 10,000 वालों का दे दिया, हो गया। तो मैम ऐसे में यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। एक दो है जिन्होंने कहा कि हमारे पास तो है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों के मतलब कुछ पेपर वर्क में कमियां हैं या क्या है, कुछ मतलब इन पे पैसा क्यों नहीं आया। तो ये भी सर एक देखिए, प्रॉब्लम बनी। जी जो 15,000 तक के प्रॉब्लम्स है, मतलब अभी जितना रिफंड चल रहा है ना, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस पे मिल जाती है, लेकिन जी बाकी जी जी से जी। जब तक वो कोई अपडेट नहीं आ जाती ना सर, तब तक तो नहीं मिल पाएगी। वो तो और है। आपको तो जी पता है। जी जी जी, बोलिए। जी सर, क्या कह रहे हैं? आप बोलिए मैम। मैं ये कह रही हूँ सर, जब तक के कमेटी की तरफ से अपडेट नहीं आ जाती बाकी चीज़ों की, तो हम उनको जब तक बिना उनकी तरफ से कोई अपडेट आया जानकारी नहीं दे पाएंगे सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम जी कि प्रॉब्लम तो आपको हमने बता दी। जैसा आपने बताया कि भाई जो हमारे अंकल थे उनका बॉन्ड ऑफिस में जमा है, रिसीव हमारे पास है,
और मेरे जी। अमाउंट जो है वो मतलब मोटा अमाउंट 50,000 से ऊपर का है। तो मैम जिस जी। तरीके से प्रोसीजर का हिसाब चल रहा है और प्रोसीजर में अभी तक हम लोग जो है कहीं से कहीं आते नहीं है, मतलब कहना का ये है कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में ऑलरेडी जमा है उनका प्रोसीजर अभी तक मैम आपके पोर्टल पर नहीं चालू हो रहा है। और हमें आशंका ये है कि कहीं हम लोग ना रह जाए, हमारा पैसा ना रह जाए, क्योंकि हमारा पोर्टल तो अभी आप हमारा तो कोई आपने सेकुलर चालू नहीं करा कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए कोई अपडेट अभी तक मैम नहीं आई। मरने वालों की तो बात छोड़ो, मरने वालों का तो ये है कि जब भी आपकी आएगी आएगी, लेकिन जिनके बॉन्ड ऑफिस में है मैम उनके लिए क्या समाधान है, इसलिए मैंने आपसे जो है फोन लगाया ताकि आप हमारी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सके। सर अगर हम हमारी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो कब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना सर, पर जी जी। कमेटी की तरफ से हाँ। प्रक्रिया चल रही है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते नहीं नहीं, विदाउट अपडेट या मैं without आपकी बात समझ रहा हूँ कि आपके हाथ में नहीं है, सीमित आपको जानकारी देते हैं और उससे आगे की जानकारी आपको नहीं देने के अथॉरिटी नहीं है। मैं आपकी बात से नहीं, सहमत हूँ। ऐसा नहीं है। फिर जो जितनी जानकारी आप लोगों को दी जाती है उतनी जानकारी हमें दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या जानकारी है और हम आपको नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। नहीं, मैम जानकारी देखो, उतनी आप हमें। हमारी बात भी समझ रहे हैं ना कि आपका प्रोसीजर चालू है और प्रोसीजर चालू होने के बावजूद ही सभी निवेशकों के लिए इसमें कोई मतलब, हम जैसे मेरे बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए कुछ नहीं है। जिन लड़कियों की शादी हो गई उनका आगे वाइफ ऑफ लग चुका है उनके लिए कोई अपडेट नहीं, जो कोरोना में मर गए उनके लिए कोई अपडेट नहीं। तो अब हम ये चाहते हैं कि आरएम लोढ़ा कमेटी इस ओर ध्यान दे कि जो अधूरा प्रोसीजर आपने चला रखा है उस प्रोसीजर को पूरी तरीके से चलाएं, क्योंकि प्रोसीजर में